नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप कोचिंग के नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं ये निकली हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन में जो जॉब होती है वो वाली वैकेंसीज हैं। और ये निकली हुई है उत्तर प्रदेश में। सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये वाला फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, चाहे आप जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो। तो ये फॉर्म फ्री है, यानी कि फॉर्म को भरने में कोई बुराई नहीं है। भले आपको इसमें जॉब ना करनी हो लेकिन फॉर्म तो भर ही देना, क्योंकि फ्री है, 1 भी रुपए यहाँ पर नहीं लगेगा। ये तो पहली खास बात है। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। यानी कि अगर आपको अर्जेंट में जॉब की ज़रूरत है या फिर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि अपना खर्चा खुद से निकाल लें तो भी आप इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, दो खास बात हो गई। तीसरी खास बात ये है कि इसमें आयु सीमा बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको 18 साल से लेकर 40 साल तक के जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट भर सकते हैं। तो सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगली खास बात ये है कि ये जो वैकेंसी है इसको 12th वाले, उसके बाद में डिप्लोमा वाले, इसके अलावा जो डिग्री वाले हैं वो लोग तो इसको भर ही सकते हैं। तो 12वीं क्लास वाले, डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले तीनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरते समय गलती कर लो। तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना। देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझ लेना कि जो 10,000 वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे साफ साफ लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ दिस दिस दिस। यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, ये जो वैकेंसीज है ये फुल टाइम वैकेंसीज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। लेकिन इसमें बुराई क्यों नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जिनको अर्जेंट में जॉब की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, फिर भी आपको अच्छे लंबे समय तक के लिए इसमें जॉब मिल जाएगा और हो सकता है ये बाद में चलकर कन्फर्म भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अब इसके बारे में डिटेल शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर देखो, सबसे पहले 10,000 वैकेंसीज में से सबसे ज़्यादा ये जो 7,000 वैकेंसीज हैं ये है मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट पे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझ देना, चूंकि ये स्वास्थ्य मिशन से रिलेटेड वैकेंसीज हैं तो इसको वही लोग भर पाएंगे जिन लोगों ने मेडिकल फील्ड में कुछ कोर्स कर रखा हो, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया या फिर 12th के साथ में डिप्लोमा कर रखा है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन आप लोग खुद से भी देख लेना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अभी खैर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो, 10,000 में से 7,000 जो वैकेंसीज हैं उसमें से उसकी सैलरी देखो 12,000 रुपये है। इसी तरीके से 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, इसी तरीके से चलते जाओगे तो 40,000 रुपये तक यहाँ पर सैलरी आपको मिल सकती है। तो ये जो पहली वैकेंसी है मेंटल हेल्थ वाली, इसको 2 साल का जिसने नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा होगा, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा होगा 2 साल का जिसने, वो लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसमें 7,000 वैकेंसी से 12,000 रुपये इसमें सैलरी आपको मिलेगी। दूसरा देखो, मेंटल हेल्थ जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्टिंग है, इसके लिए डिप्लोमा आपका होना चाहिए जनरल नर्सिंग में या फिर आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। तो आगे चलते हैं और वैकेंसीज देखेंगे। बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पर आपको साइंस से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होना चाहिए। उसके लिए मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सी मैच कर रही है, वही वाली फॉर्म आप अप्लाई कर देना। और वैसे भी पैसा तो लगना नहीं है, तो फॉर्म तो आपको फिल करना ही है। आगे चलते हैं। अगली जो वैकेंसी है देखो, जनरल डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में कर रखा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें वैकेंसी है या नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा कोर्स किया है, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप वो वाला फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। यहाँ पर आगे चलते हैं। इस वाली में भी देखो, जनरल नर्सिंग में आपका डिप्लोमा चाहिए। अगली वैकेंसी में भी डिप्लोमा चाहिए नर्सिंग में। फिर देखो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाली भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे 10+2 वाली, देखो 10 12वीं आपने कर रखा है और आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ले रखा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं।
यहाँ पर देखो 10+2 आपने कर रखा है। उसके अलावा डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट है मेडिकल फील्ड में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखो बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में है अगर आपका, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी कि मेडिकल फील्ड से जुड़े जितने भी कोर्सेस हैं वो वाले सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो सारी वैकेंसीज के बारे में मैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओगे आपका क्वालिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। इसके अलावा डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा। और इस एग्ज़ाम को जब आप फिल कर दोगे तो इसको भरने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बता चुका हूँ। इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, जब सारे लोग फॉर्म भर चुके होंगे तो सबके फॉर्म को रिक्रूट किया जाएगा, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद में कुछ फॉर्म सेलेक्ट करे जाएंगे। जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये की जो यहाँ पर जॉब है वो लग जाएगी। साथ ही साथ में आप अपने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहना, क्योंकि ये फुल टाइम वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसी तरीके से और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस के डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।